प्रणाम गुरु जी। नर्मदे हर कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी, पहले भाव बनता है कि एकांत में जाएं, वहाँ हमें बहुत अपनी साधना अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। लेकिन जब एकांत मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो वहाँ व्याकुलता होती है भागने की। ऐसा क्यों? एकांत को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि जब आप एकांत में जाते हो, एकांत का मतलब अपने आप में रहना, और जब आप अपने आप में रहते हो तो आपको चाहिए रसपान। जी रसपान मिल नहीं पाता। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श द्वारा आप 5 इंद्रियों द्वारा रसपान करते रहते हो, और एकांत में जब ये नहीं मिल पाता है तो एकांत से फिर आप भाग लेते हो। जी 1-2 दिन तक एकांत अच्छा लगता है, इसके बाद आप उबने लगते हो, बोर होने लगते हो, फिर आप भाग जाते हो। एकांत में वही व्यक्ति रह सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही एकांत को बर्दाश्त कर पाएगा। जिसे कुछ चाहिए वो एकांत को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, कुछ दिनों तक वो खींचता है, लेकिन वो बोर हो जाता है, उगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है, पीड़ा होने लगती है। एकांत में आने के बाद भी वो एकांतवास को तोड़ना चाहता है, वो फिर लोगों से रस भरी बातें करना चाहता है। जब उसे वहाँ नहीं मिलता तो भाग जाता है। अगर वो मिल जाए तो वहाँ रुक जाए, और वो समझेगा कि मैं एकांत में हूँ, और मैं एकांत में हूँ। तो एकांत रहा कहाँ? जब आपस में बातचीत कर लिया, रस भरी बात कर लिया, एक दूसरे को देख के स्माइल देने लगे, मुस्कुराने लगे, तो गया एकांत, गया एकांत गया। अगर आप एकांत में हो तो किसी को देख के कोई भी आप प्रतिक्रिया ना दो, शारीरिक और मानसिक, तब आप एकांत में हो। लेकिन आप एक दूसरे को देख के स्माइल देने लगे, मुस्कुराने लगे, समझ लो एकांत गया, राग हो गया, वहाँ एकांत नहीं रहा। अब फिर आपका वहाँ मन लगने लगेगा, वहाँ आपकी इच्छा रहने की हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि कोई आपको मिल गया आपके जैसा। क्या? हाँ, आपके जैसा मिल गया, आपकी वाहवाही करने वाला, आपकी बात सुनने वाला। तो ज़्यादातर लोग एकांतवास को तोड़ने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हैं? जी हाँ, एकांत में इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आपको चाहिए बहुत कुछ। 5 इंद्रियों द्वारा आप रसपान करते हो, वो नहीं मिलेगा तो वही व्यक्ति रह सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ भी चाहिए वो व्यक्ति एकांत में नहीं रह पाएगा। 1 से 2 दिन, 2 दिन बाद उसे घुटन होने लगेगी। समझ रहे हैं? जी। हाँ। कर्मों की बेईमानियाँ तो गुरु जी समझ में आई कि कर्मों में कहाँ कहाँ बेईमानियाँ होती हैं, कैसे होती हैं। पर जो इंद्रियाँ होती हैं हमारी 5 इंद्रियाँ, इनकी जो इनसे जो हम बेईमानियाँ करते हैं वो कौन कौन सी होती है, ज़रा उस पर विस्तार से सबसे ज़्यादा प्रकाश। भोग करते हैं आँखों से। जी पुरुष सबसे ज़्यादा आँखों से भोग करता है, जी बस, सबसे ज़्यादा। भीड़ में स्पर्श से, भीड़ में स्पर्श से, जैसे बस में, ट्रेन में यात्रा करो, भीड़ में अगर है तो आप स्पर्श किए हो, सामने वाला कह रही है, स्त्री है तो कह रही है कि आप देखिए जरा पीछे हटिए, बोली वो आप बोलते हो क्या करें, भीड़ है, अब कर क्या सकते हैं, ऐसा। तो सबसे ज़्यादा तो आंखों से भोग करते हो, वो तो आप एकदम कहीं भी करते हो। और स्पर्श इंद्री से भोग आप भीड़ में करते हो। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है आँखों से। आँखों से बहुत भोग करता है व्यक्ति, बहुत बहुत। फिर इसके बाद मानसिक, सबसे ज़्यादा खर्च होती है ऊर्जा भोग में, आँखों की भोग में और मानसिक, इसमें सबसे ज़्यादा खर्च हो रही है। शायद यही कारण है कि इंद्रियां को जो रस है वो एकांत में मिलता नहीं। यही कारण सही है। इसलिए एकांत में नहीं रह पाते, क्योंकि आँखों को भोग नहीं मिलता ना। हाँ,
न भोग है, न शब्द है, न कुछ है नहीं एकांत। 5 इंद्रियों से रसपान लेते हो। हाँ। सबसे ज़्यादा रसपान लेते हो आँखों से और बोल के सुन के। सबसे ज़्यादा। स्पर्श इंद्री से बहुत कम भोग होता है। सबसे ज़्यादा आँखों से, बोलकर, सुनकर, ये सबसे ज़्यादा भोग आप इसमें करते हैं। फिर इसके बाद स्वाद से, फिर स्पर्श इंद्री से बहुत कम भोग होता है, बहुत कम। एकांत में वही रह सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए तो आना, समय बर्बाद मत करो। उसमें क्या होता है, आपका भी समय बर्बाद होगा, सामने वाले का भी समय बर्बाद होगा। कुछ नहीं चाहिए तब एकांत में जाओ। अगर कुछ चाहिए तो पहले उसे पूरा कर लो, निपटा दो। क्या नहीं, आपको बहुत तकलीफ होगी, फिर 1-2 दिन में भाग जाओगे, 1-2 दिन में भाग जाओगे। देखो ये बालक लोग आए थे, कहाँ है, कितने 1 महीने के लिए आए थे। क्या कमी है यहाँ से जा रहे हो, बताओ, दोनों बताओ, क्या कमी है यहाँ? बोलो, 1 महीने के लिए आए थे ना आप लोग, बोलो क्यों जा रहे हो? बोलो, जवाब दो सीधा सीधा। घर की याद आ गई। क्यों घर की याद आ रही है? कितना दिन हुआ, 1 महीने के लिए तुम आए थे, यहाँ क्या कमी है? घर वाले कहीं जा रहे हैं क्या? यहाँ क्या कमी है आपको, बताओ, फिर क्यों जा रहे हो? बोलो, घर की नहीं याद आ रही है, मोबाइल चलाने को नहीं मिल रहा है, बातचीत करने के लिए घर की नहीं याद आ रही है? तो यही होगा। सीधी सी बात बताओ ना, झूठ क्यों बोल, साफ साफ कम से कम सच बोलना तो जिंदगी में सीख लो। कब बोलोगे, कब बोलोगे? सीधी बात बोलो ना बेटा, कि मोबाइल नहीं चलाने को मिल रहा है, बातचीत नहीं करने को मिल रहा है, इसलिए मैं रह नहीं पा रहा हूँ। इतनी सीधी बात नहीं समझ में आ रही है, इसलिए जा रहे हो, बताओ। घर की याद आ रही है? घर की भी आ रही है, ये भी होगा, इसलिए इस पे गौर नहीं किया। पक्का बताओ। हाँ, इसलिए जा रहे हो? देखो, सच नहीं बोल पा रही, ईमानदारी से बोलना इतना आसान नहीं है। आप बोलो क्यों जा रहे हो, जोर से बोलो। यहाँ क्या कमी है, 1 महीने के लिए आए थे ना, बोलो क्या कमी है, यहाँ जा रहे हो, फिर क्यों जा रहे हो? हाँ हाँ, बोलो, जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आए। खाए नहीं हो क्या, भोजन किए हो कि नहीं? तो बोलो जरा। हम कैसे बोल रहे हैं, आप तक आवाज जा रही है? ऐसे कभी नहीं रहे, तो आए तो पता नहीं था, बस ऐसे चले आए, इनको बताए नहीं थे? नहीं, एकदम बताए थे कि वहाँ यहाँ का एकांत मेला है। देखने आए थे बेटा? हाँ, यहाँ का मेला देखने आए थे? तुम्हें ये पढ़े नहीं कि यहाँ पे साधक के लिए रहने की व्यवस्था है? मेला में आए थे दोनों जन, बोलो। यहाँ किस लिए आए थे, बताए नहीं थे महाराज जी? फिर तो बताए थे, फिर क्यों जा रहे हो? रुको 1 महीना, बोलो, फिर क्यों जा रहे हो, बताओ, क्या कमी है यहाँ? कोई कमी है भोजन की, रहने की? क्या कमी है बताओ? जाने का कारण तो बताओ, मुझे भी पता चले, सबको पता चले, तुम्हें भी पता चले, क्यों जा रहे हो? घर वाले तो छुट्टी दिए हैं ना, माता पिता, 1 महीने का, बोलो, दिए हैं ना? तो
ऐसा ही होता है। क्या है, एकांतवास में रहना इतना आसान नहीं है। रहो, समझ में आएगा। अभी रहो, देखो, कहना बड़ा आसान है। दो लोग चले जाएंगे साथ में, फिर आपस में एकांत में जाके बातें करेंगे और एक दो हफ्ते रह लेंगे, कहें मैं एकांत में रहना। अगर गए हो, एक शब्द भी व्यवहारिक आपस में भी बात मत करो, एक शब्द भी जब तक हो, तब आपको एकांत समझ में आएगा कि एकांत क्या होता है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, आश्रमों में जाके गप मार रहे हैं, झुंड लेके जाएंगे, साथ में खूब गप मारेंगे, फिर बढ़िया से रहेंगे, फिर कहेंगे देखो 2 महीना में साधना करके आ गया, और होता कुछ नहीं है, वैसे के वैसे, ज्यों के त्यों। आप एकांत में जिए कहाँ, एकांत को समझे कहाँ, एकांत में रहे कहाँ। अभी इनको मोबाइल दिया जाता, यहाँ पे व्यवहारिक बातें होती, तो 1 महीना में भी कहते अरे अभी नहीं, घर की याद आ रही। नहीं, सबको चाहिए भोग। समझ रहे हो, लोग अपने माँ बाप से दूर जाके कमा के नहीं रहते क्या? 1-1 2-2 साल बाद आते, नहीं आते? बोलो, कभी आप अपने मेहमानी गए हो? अब बोलोगे हाँ या ना? हाँ बोलते हो कितने दिन ज्यादा से ज्यादा रहते हो? हाँ। हाँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं रहते, हम घर ही रहते हैं। पूरी तरह घर, कहीं जाते नहीं? जाते हैं 1-2 दिन में वापस आ जाते हो? सबसे ज्यादा कितना देर रुके हो मेहमानी? पक्का बताना। बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ? बुआ के यहाँ 2 या 3 दिन बस। तो उससे ज्यादा नहीं। और बहन के यहाँ? बहन के यहाँ ऐसे ही, मतलब कि एक बार जरूर पेपर होते बीएससी, तब 8 दिन रुके थे। यहाँ भी सब लोग पेपर ही दे रहे हैं। हाँ, रुको 1-2 महीने। और माँ बाप तो छूट भी दिए हैं तुमको। मेन बात मोबाइल है। क्या है? मोबाइल बेचैन कर दिया है एकदम। नहीं, अभी तक तो नहीं है थी, अब आज जलेगा। हाँ, अभी तक तो नहीं है थी, आज होने लगी। आज हो रही है तो हो तो रही है ना, हो तो वही रही है ना। अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे लगा जाएंगे नहीं। हाँ, और आज पता नहीं। हाँ? देखो, 1-8 महीना रुकना है तो रुक जाओ, अभी समय है। एक बार निकल गए तो निकल गए, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। एक बार निकल गए ना तो निकल गए। या तो नहीं कह सकते 1 महीना ऐसा हुआ कि रुक सका था। रुक जाए। अरे 1 महीना रोक, तेरे को क्या कमी है यहाँ? सोचना नहीं, खाने का कमी, न पीने का, अपने रहने का कमी, बस बात नहीं करना है, अपने आप में रहना है। नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत बात आती तो हमें कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। लेकिन बस यही है कि तो रह 1 महीना, रोक अपने आप को। और घर वाले भी छोड़ दिए हैं। अब आपसे वादा तो नहीं कर सकते, प्रयास हमसे कर रहे वादा मत कर, हमसे क्या वादा करेगा तू? अच्छा एक बात बता, तू 1 महीना रुक या ना रुक, मेरा का कोई नुकसान और लाभ है क्या? हैं। ना आपको तो कुछ नहीं है हमारा। ऐसा थोड़ी ना 1 महीना तेरे को रोकूंगा तो मैं रूम भाड़ा लेने वाला हूँ, मेरा किराया बढ़ जाएगा, कन्वेंस तेरे को कर रहा हूँ। नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना तेरे माँ बाप मुझे डोनेशन भेजेंगे, 1 महीना रुक जाएगा तो मैं तेरा 1 महीने की खुराकी लेने वाला हूँ, डोनेशन लेने वाला हूँ। ऐसा कोई थोड़ी ना बात है, हम तेरे को कन्विंस कर रहे हैं। तू जरा समझ, यहाँ वादा की बात नहीं है बेटा, समझने की बात है। नहीं गुरु जी, वो तो हम आप मतलब ये कहूँ जहाँ दे, अभी तक तो मतलब कुछ नहीं था। अभी तक तो ऐसा लग रहा था 1 महीना को 2 महीना गुजार देंगे। हाँ, फिर आज क्या हो गया? आज पता नहीं है, तो हाँ? अजीब सा लग रहा था। अजीब सा लग रहा था। देख, आराम से रह, अपने आप को जरा, साध इस उम्र में आया है, सत्संग सुन, जरा 1 महीना रह। 1 महीना तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जितने दिन लग जाए। वो तो रुक रहा है ना 1 महीना। हाँ, वो की पता नहीं। हाँ, तू क्या कह रहा है? हाँ, क्या जोर से बोल रहे हैं कि मोबाइल को सुनना है। भैया ने बोला? तो भैया नहीं जाए तो तुम भी रुक जाओगे? मन को भटकने दो ना, तुम मना भटको। यही हाल है, एकांत में रुकना इतना आसान नहीं है। आप लोग की क्या हो गया,
आश्रमों में जाके एक एक दो दो हफ्ता रहते हो, बस भंडारा खाते हो, बस गप सड़ाका मारते हो और बढ़िया से एक आध दो हफ्ते रह लेते हो, कहते हो देखो हम आश्रम में साधना करके आए। समझ रहे हैं? यही होता है आपके साथ। व्यवहारिक बातें हो जाती हैं, रस भरी बातें मिल जाती हैं, रस भरी आंखों से देखने को मिल जाता है, मनोरंजन बढ़िया हो जाता है, और जब घर पे पहुंच के कहते हो देखो एक मैं बढ़िया से साधना करके मैं आ गया। लेकिन साधना कुछ नहीं हुआ। साधना अपने आप को इतना आसान नहीं है। आप रहो, देखिए एकांत में रहो, एक शब्द भी कुछ बिना बोले रहो अपने आप में, आपको समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा एकांत क्या होता है। एकांत में रहना इतना आसान नहीं है महाराज जी। बिल्कुल आज सही। लोग एकांत को भी जो रह रहे हैं ना, बस व्यवहारिक बातें करते हैं आश्रमों में। आप लोग देखते भी हो, एक दूसरे से परिचय हो जाता है, एक दूसरे के अहंकार को पोषण मिल जाता है, अपना बैकग्राउंड बता देते हो, अपना टैलेंट बता देते हो, कहते हैं वाह यार तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है, दिल को तसल्ली मिलती है और लगता है कि हम एकांत में हैं। बस रहो एकांत में। और कोई प्रश्न है तो बोलिए आप लोग, किसी का लाइव का लेके, किसी का होगा तो बोल रहा। आपका है? क्या महिलाएं भी एकांतवास नहीं कर सकती? महिलाएं पुरुष की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ नर मादा की बात नहीं, यहाँ तो बस साधक की बात हो रही है। साधिका कहो चाहे साधक कहो, यहाँ तो किसी की भी बात हो रही है। एकांत तो सबके लिए है, कोई भी एकांत में रह सकता है ना। यहाँ तो कोई किसी की बात हो रही है, यहाँ तो अभी महिला पुरुष की बात नहीं, यहाँ तो एकांतवास की बात हो रही है। उसमें आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, सब आते हैं, ये भी आते हैं, वो भी आते हैं, सब आते हैं। जैसे आपने बोला ना कि पुरुष जो है आंखों से भोग करता है, महिलाओं का क्या है? महिलाओं अतीत को भोग करती हैं। हाँ, ये मैं महिलाएं सबसे ज्यादा अतीत की भोग करती हैं। उन्हें पुरानी यादें बहुत सताती हैं। एकांतवास। हाँ, बहुत ज्यादा। पुरुष को तो बस नया चाहिए, पुराना वो फट से भूल जाता है। स्त्री नए में जाने में बड़ा सकपकाती है, पहले वो पुराने को नहीं छोड़ पाती जल्दी। पुरुष तो तैयार है छोड़ने के लिए, उससे से बस ऑप्शन मिलना चाहिए। पुरुष हमेशा आगे जाने के लिए तैयार है, उसे बस उससे अच्छा मिलना चाहिए, बस उससे बुरा रहेगा नहीं जाएगा, उससे अच्छा मिलेगा और तुरंत पीछे वाले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए तो आत्मज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ के भी निकल जाता है घरों जल्दी। महिलाएं जल्दी नहीं निकल पाती। महिलाएं तो पुरुष की ऊर्जा को संभालने में लग जाती है। पुरुष घर छोड़ने में एकदम हो तैयार, वो पक्का देख लिया इसमें कुछ नहीं है, छोड़ो इसे। पुरुष बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत तेज फैसला लेता है। ये इसे बस ज्यादा मिल जाए आगे, बस पक्का हो जाए, वो निकल जाता है, छोड़ देता है। महिलाएं नहीं, महिलाएं पुराने को छोड़ नहीं पाती जल्दी, बहुत उसी में घूमती रहती। पुरुष अतीत को छोड़ने में बहुत आसान है, उसे बस नया कुछ मिलना चाहिए, उसे ज्यादा। महिलाएं नहीं, महिलाएं अतीत में ज्यादा जीती हैं। अतीत जल्दी उनसे नहीं छूटता। एकांतवास कितना तक करना चाहिए? महीना, 2 महीने? जब तक उपलब्धि ना हो जाए। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ निकलिए, तो पूरी तरह निकलिए, अब तो निकलिए। इन लोगों को तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस उम्र में माँ बाप ने भी मौका दिया है, तो 1 महीने अगर रुक जाते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। जबरदस्ती अपने आप को रोक लेते। आगे डिसीजन हाँ, अच्छा लेते हैं। हाँ, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता। और माँ बाप ने भी इनको वो दिया है मौका जिंदगी में, उन्होंने खुद इनको दोनों को भेजा है। भागो मत बेटा, भाग के कुछ नहीं मिलने वाला है। ये देखो इस उम्र में माता जी आई हैं, देखो इस उम्र में, ऐसा ना तुम्हें भी इस उम्र में भागना पड़े। 1 महीना अपने आप को संभाल लो, रह जाओ 1 महीना बिना मोबाइल का, बिना बातचीत का,
देखो रह के, सब तो मिल ही रहा है, भोजन मिल रहा है, आइसक्रीम भी खाए। हाँ समय समय पे मिलता रहता है यहाँ। मीठा नहीं। भी खाए, मीठा भी खाए। अब तुम खा लोगे समोसा बढ़िया। भी खाए, कचौरी भी खाए। अब बता क्या खाएगा रे? बताओ, सब तो मिल रहा है। जैसे मतलब कि हाँ? एकांत है, जैसे बुक वुक हो, बुक वुक पढ़ सकते हैं। नहीं, वही तो बात, अपने आप को यहाँ पढ़ना है। बुक पढ़ के तो सब रुक जाएंगे। अच्छा, यहाँ सिर्फ अपने आप को पढ़ना है और किसी को नहीं। 1 महीना तू अपने आप को रोक। ये देख माता जी कितनी उम्र में दोनों जन कहाँ से आई, आगरा से आई हैं। क्या इस उम्र में तुम्हें भी भागना है ऐसे? तुम्हारे परिवार ने मौका दिया है, रुक जा, आराम से देख ले। इच्छा तेरी, मैं तो तेरे को बस बोल रहा हूँ, बाकी तेरी इच्छा। तू कल जा, चाहे अभी बोलेगा जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ठीक है जा भाई, मैं रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए बहुत अच्छा है। इस उम्र में तू इस जगह पे आ गया है, एकांतवास को समझ, अपने आप को पढ़, बाकी तेरी मर्जी। तू अभी जा चाहे सुबह जा, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं रोक नहीं सकता। उधर क्या देख रहा है? उससे क्या पूछ रहा है? वो तो तेरे से पूछ रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं। देख ले, तेरे ऊपर है। बाकी हम तो तेरे जीवन के लिए उचित सलाह ही दे सकते हैं, बाकी फैसला तेरे हाथ में है, क्या करना है क्या न करना है। लेकिन रहना इसी नियम में पड़ेगा। हाँ, नियम में तो और कठिन हो जाएगा तेरे लिए। हाँ, लेकिन रहना इसी नियम में बेटा पड़ेगा। गुरु जी बस यही तो है कि घर पे रहे तो काफ़ी हम अकेले रहते, लेकिन बस एक यही लत थी किताबें पढ़ने वाली, इसी वजह से ठीक है, तो अपनी किताब पढ़ना बालक, एक अपनी किताब है, उसको खोलो जरा, अपने पन्ने पलटो। तुम्हारी भी तो एक कहानी है, नहीं है क्या? अपनी कहानी उठा ले। यहाँ सबकी अपनी अपनी एक किताब है, उस कहानी के पन्ने को पलटो जरा, उसको पढ़ो, फाइनल करो उस किताब को। बोलो, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बोलो बाबा। क्या? हाँ, उपलब्धि मतलब स्वयं की उपलब्धि, स्वयं की। तब तक एकांत में रहो जब तक अपनी आत्मज्ञान न हो जाए, आत्मदर्शन। और क्या? अगर पूरी तरह यात्रा के लिए निकल गए हो तो, नहीं तो जैसे परिवार है उसका भी भरण पोषण आप जिम्मेदार हो, तो 12 महीने में 1 महीने तो एकांत देना ही चाहिए, किसी को भी देना ही चाहिए, हर व्यक्ति को। 11 महीने परिवार को दो, उनका भरण पोषण करो, क्योंकि 1 महीने तक छुट्टी तो लो अपने लिए जीवन में। 1 महीने आपको देना ही चाहिए नौकरी करते हुए। एकांत में खान पान का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। बोल तो है ही है, खान पान तो बहुत मूल है। पेट भर जितने में शरीर चल जाए उससे ज़्यादा ना खाओ। क्योंकि मेहनत तो कर नहीं रहे हो 1 महीने। जितना समय आप रह रही हैं बस जीने के लिए, जितने में आप जी सके, पेट नहीं भरे। क्या? पेट नहीं भरना चाहिए। तभी हमारी ऊर्जा ऊपर आ सकती है। एकदम। ज़्यादातर ऊर्जा को तो हम ये भोजन पचाने में खर्च कर देते हैं। गुरु जी मिर्च बहुत पड़ती है सब्जी। हाँ, मिर्ची बहुत पड़ती है सब्जी में। अगर सब्जी में कहीं मिर्ची पड़ी, आज मिर्ची थी, वो तो ना बोले। हमने तो हरी मिर्ची ली। हाँ, मिर्ची बहुत है आज तो सब्जी में इतनी मिर्च। ये अन्ना बनाते हैं, अब अन्ना जाने। हरी मिर्ची डालता है, ये मिर्ची नहीं डालता। नहीं, हाँ, हरी मिर्च ही मतलब डालता है, लाल मिर्च डालते ही ना सब्जी में। हाँ, बहुत दिनों से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2-4 वर्ष से तो ना गलत। नहीं अब कम बनाएंगे अन्ना। कम नहीं है वो, बहुत मिर्च चाहिए आज। मिर्च सपरेट रखता है, डालता नहीं है। ये हरी मिर्ची डालता है। अरे अरे ये वाला
ये नहीं डालता है, रेड वाला नहीं डालता है। ना सूखी वाली नहीं डालते, हरी डालते। तो डालता तो है, बात तीखी की है, लाल हरी की ज़्यादा नहीं। डाल देंगे वो ऐसा है, वो भी कम करना पड़ेगा। अभी कम कर देना है माता जी, बहुत जलन है कल से वैसे मतलब मुझे बता देने का, और जलन होते हैं नहीं तो बता देने का। तो मैंने कहा जी बगैर मिर्च की निकाल। एकदम बेगर मिर्ची बनाए डालेंगे अन्ना को, बस बोल देना इन लोगों को, कोई भी बनाए, आप लोग भी बना सकते हो, यहाँ भोजन आप लोग स्वयं बना सकते हो। बहुत जलन है रही है जलन के मैं परेशान। मिर्ची खाते नहीं है, इसका मतलब हाँ, नहीं हाँ, तो बगैर मिर्ची की बना देंगे। और समझ गए। तो भोजन का बहुत महत्व है, भोजन आप उतना करिए जितने में आपका शरीर चल सके, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो पेट भर भोजन ना करो जब तक एकांत में रहो। जितने में आप देखो कि मैं जी सकती हूँ उतना भोजन करिए। नहीं तो आलस्य रहेगा, शरीर को भोजन पचाने में ऊर्जा खर्च हो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा भोजन पचाने में। यहाँ तक तो खाते हैं हम, यहाँ के नीचे तो बात नहीं करते। भोजन पचाने में बहुत ऊर्जा खर्च हो, मतलब कम खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है। कम खाने वाला व्यक्ति को आप स्वस्थ पाओगे, देख लेना आप। ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति अस्वस्थ रहते हैं। हम तो ओवरलोड में चलते हैं। हाँ, और क्या। बोलिए, लीजिए प्रश्न लाइए। यात्रा लोक, ये कहना कि कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो मन की चाहने की स्थिति है। मुक्ति की चाहत भी एक चाहने की स्थिति है, फिर इच्छा तो समाप्त हुई ही नहीं। चलो, बढ़िया है, पता है तो बढ़िया है, आगे बढ़िए। राकेश भारवाड़, नर्क और स्वर्ग होता है क्या? प्रणाम गुरुजी। जरूरत से ज़्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नर्क, चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष, यही है जिंदगी। अर्पित, गुरुजी मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, क्या करूँ? मेहनत, उस दिशा में जिस दिशा में सफल होना चाहते हैं। ब्रजेश मिश्रा, क्या नाम जापक भी प्रत्यक्ष ज्ञान मार्ग पर चल सकते हैं क्या? कोई भी चल सकता है। शक्ति, गुरुजी ब्रह्मचर्य के फायदे क्या क्या हैं लाइफ में? ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। आप क्या करते हो, ऊर्जा का किस तरीके से उपयोग करते हो, वो मायने है। 100 रुपया मिला, आपने उसका दूध पिया, काजू बादाम खाया, ये पता चला कि क्वार्टर पी के सो गए। बात ये है, ऊर्जा का खर्च आपने किस तरीके से किया, बात ये है। धर्मन सोनी, बड़े सौभाग्यशाली हो, हमको तो घर वाले छोड़ते ही नहीं, बस मन को मार लो भाई, जीवन सुधर जाएगा। हाँ, और बच्चों के लिए भी। हाँ, हाँ, तेरे माँ बाप भेजे हैं, कितनी अच्छी बात है कि 1 महीने तुझे बोले हैं यहाँ पे आओ, जाओ बोल। UP66, गुरुजी आपको प्रणाम। ग्रस्त में रहकर मुक्ति पाने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। जहाँ भी आप रहें ईमानदारी अपना ले, ईमानदारी अपनाते हुए सत्कर्म में अपने आप को लगा दे, मुक्ति से मोक्ष तक पहुँच जाएंगे। गरुण सिंह, गुरुजी भोजन के कर्म को भगवान को कैसे समर्पित करें? क्या? भोजन के कर्म को भगवान को कैसे समर्पित करें? ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ। पी के मात नर्मदे हर, गुरुजी किसी की बातों से और व्यवहार से दुख पहुंचता है और वो पद में मुझसे बड़े हों और साथ काम भी करना है रोज, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप अपने पद का काम करिए, उनसे व्यवहारिक रिश्ता न बनाइए। जिस पद पे आपको रखा गया है उस पद का कोई काम है, उस काम को करिए, उनसे व्यवहारिक पद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्यवहारिक मत बनाइए। अजय जायसवाल, गुरुजी कपड़े का धंधा है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई झूठ नहीं बोलने की ज़रूरत है। आप
जिस भाव में ला रहे हो उससे ज़्यादा में बेचना होता है, यही व्यापार का नियम है। बस जिस माल को बता रहे हैं माल वही निकलना चाहिए, माल में धोखाधड़ी मत करना, बस सीधी सी बात है। अपने खर्च को काटते हुए, किराया भाड़ा, आप अपनी मजदूरी को काटते हुए उचित दाम में बेचो, बस। धीरज मिश्रा, दुविधा होने पर सही फैसला कैसे लें? मजबूत बने। बोलिए बोलिए आप। गरन सिंह, खाना खाते समय मन थोड़ी देर बाद भगवान से हट कर भागता है, क्या करें? खाना खाएं और क्या करोगे, वो भी तो जरूरी है जीवन जीने के लिए। बोलो माता जी, आपका कोई प्रश्न है? यहाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया। यहाँ का नियम समझ में आ गया ना? इसी नियम में रहना यहाँ। हाँ, आपस में बात एकदम न करना। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर आने का कोई मतलब नहीं होगा, आना घूमना हो जाएगा। आपस में कोई बात नहीं, अपने आप में रहना। हाँ, अब जितना समय मिला है जीवन में अपने आप में लगा दो। ये बातों में कुछ रखा नहीं है। कुछ समय के लिए हमें सुकून देता है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन ये इसमें कोई वो नहीं है, सार नहीं है जीवन का। जीवन का सार तो है अपने आप को समझने में। बातों में कुछ नहीं रखा है। देखो ना, इतना दिन से इतना दिन बातें ही तो कि क्या मिला? रोज सुबह से लेके शाम तक वही प्रपंच, फिर सुबह हुआ वही प्रपंच, मिलता क्या है? देखो तो कुछ नहीं, क्या? हाँ, इसलिए इंद्रियों द्वारा रसपान करना एकदम छोड़ दो, अब अपने आप को निकाल लो पूरी तरह। गुरुजी, हम पास नहीं रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, 40-45 किलोमीटर दूर दूर रहते हैं। अच्छा, हाँ, हमारा कोई रोज तो यहाँ तो पास रहो। अगर यहाँ पास जरूर है, मगर कोई बातचीत नहीं है। हाँ, बस हाँ, ध्यान देना। हाँ, हाँ वैसे ही रह रहे हैं जैसे घर पे रहते हैं, दूर दूर। हाँ, बस ध्यान देना, मैं सचेत कर रहा हूँ। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप निकली हैं तो उस समय का लाभ लो। बस मतलब दूर से ही वो रहते हैं, नहीं का पास नहीं रहते, बहुत दूर दूर। ये आगरा में रहती है, मैं फिरोजाबाद रहती हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ तो पास हो गई। यहाँ पास है गए, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इतने नहीं है दूर के ही ध्यान रखना। देवी सूर्या, गुरुजी आपने कहा था कि किसी का साथ दो तो अंत तक निभाओ। शादी में मैंने साथ का वचन लेते हैं, तो आध्यात्म में आने के लिए घर वालों को कैसे छोड़ें? तो मत छोड़ो ना, उनसे पूछो, उनको लेके चलो। कौन बोल रहा है छोड़ो? अध्यात्म का मतलब अपने आप को सुधारना। आप जहाँ भी सुधार सकते हो सुधारो, कहीं भी रहो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। राकेश भारवाड़, अपने आप में कैसे रहें? उम्मीद छोड़ दो। आशा जैन, घर में रहकर कैसे मोक्ष पाएं? ईमानदारी सत्कर्म, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ न होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। आपको पता होना चाहिए कि आप नहीं हो। बोलो। राजी भाई, गुरुजी, क्या सत्संग सुनने में भी ऊर्जा खत्म होती है या ऊर्जा बढ़ती है? आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है। अतुल, नमस्कार महाराज जी। मैंने 11 महीने ब्रह्मचर्य
मेंटेन किया, लेकिन मेरी गलती से टूट गया। अब बहुत पछतावा हो रहा है। क्या मेरी इस घटना से मैं बहुत पीछे हो गया? कृपया प्रकाश डालें। कुछ नहीं, आप अभी से फिर से शुरुआत कर दीजिए। अमित, गुरुजी घर पर रहकर एकांत कैसे संभव करें? ज़रूरत में जीना चालू करो। बिना मतलब की बातें बंद कर दो। जितना काम की बातें हो उतना करो। लेकिन ये करना आसान नहीं है, आप समझ लेना। जब भी आप किसी से बातचीत लेन देन कर रहे हो, ज़रूरत है तो करो, नहीं तो मत करना। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। विनायक, गुरुजी नर्मदे हर। प्रणाम गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह पहले से निश्चित होता है? सब फिक्स है, आप फिक्स करने लगे, उसमें आप फंस गए। और फिक्स करने वाले आप ही थे। आपके कर्म के द्वारा आप फिक्स करते हो। आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फिक्स हो गया। लेकिन अब आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिक्स करने लगे। लेकिन पिछला वाला भी आप ही ने फिक्स किया था, अभी भी आप ही फिक्स कर रहे हो। मतलब करता भी तुम ही हो, धरता भी तुम ही हो। तुम शादी करते हो, पत्नी बहुत अच्छी है, पति बहुत अच्छा है, बाद में तलाक भी तुम ही दोनों करते हो। क्या? शादी भी तुम ही दोनों ने किया, तलाक भी तुम ही दोनों कर रहे हो। बोलिए। रनिंग चैनल, धर्म किसने बनाया है? जरूरत के द्वारा धर्म का निर्माण हुआ। गुरुजी, क्या एकांत में हम सत्संग सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं, लेकिन क्या सत्संग ही होना चाहिए? हाँ, सत्संग। इससे तो ऊर्जा बढ़ेगी। एकदम। सत्संग तो जीवन में सबसे जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन, वैसे आपके लिए सत्संग। सत्संग तो तब तक आप सुनते रहिए, तब तक सत्संग में जियो जब तक उपलब्धि ना हो जाए। उपलब्धि के बाद तो छूट जाएगा, तो जरूरत ही नहीं रहेगी। अजय जायसवाल, आत्मज्ञान ही सही ज्ञान है क्या गुरुजी? सही गलत की बात नहीं है। आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान, उसी के लिए तो राग द्वेष से मुक्त होना है। बीइंग निर्मा, स्टडी में मन कैसे लगाएं गुरुजी? देखिए क्या करना है आपको जीवन में, मेहनत करिए। उसमें लगाना क्या है? लगना है। विशाल सिंह, गुरुजी सत्संग सुनने का कोई नियम है? नहीं, ऐसे कोई नियम नहीं है। ईमानदारी, सत्कर्म होना जीवन में सबसे जरूरी है। लेटेस्ट प्रिंस, दुख से पीछा कैसे छुड़ाएं? सुख की इच्छा छोड़ दो। रनिंग चैनल, बिना किसी धर्म के जीना सही है? जी लो, उसमें क्या है? गरुण सिंह, गुरुजी प्रणाम। रात्रि में 4-5 घंटे तक भजन नाम जप लगातार करने की कोशिश करता हूँ डेली, लेकिन नींद बहुत आती है। इसे कम कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। सो लो अच्छी तरीके से। राजेश शर्मा, गुस्सा क्यों आता है गुरुजी? आपके तरीके से सामने वाला बर्ताव नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है, बस इतनी सी बात है। धीरज मिश्रा, अंतरात्मा से पूछकर जो फैसला लेते हैं कैसे जाने कि वह सही है?
अपनी सामर्थ्य देखो, जैसी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान हो तो फैसला लोगे तो पता चल जाएगा। विजय, हाँ तो प्रणाम गुरुजी, मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ मगर माइंड स्थिर कर नहीं पाता हूँ, कुछ उपाय बताएं। ध्यान को समझे, ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान से भी मुक्त होना है। बहुत कर लिए ध्यान, ध्यान ही भटकाव है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। विशाल, गुरुजी जीवन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि लगता है सब व्यर्थ है, जीवन नीरस हो गया है, मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं है, अपने आप में हो जाओ, उम्मीद छोड़ दो। एस के शर्मा, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, क्या पैसे के पीछे भागना पाप है? नहीं, एकदम ईमानदारी से भागो ना, जितना भाग सकते हो। सुबामा खारी, गुरुदेव आपके चरणों में नमन। नर्मदेहर, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, कैसे पता चलेगा ये गुरुजी? आप ही को पता लगाना है क्योंकि जन्म आपका हुआ है। मोहित, गुरुजी प्रणाम, वर्तमान में कैसे जिएं? वर्तमान में जीवन नहीं होता है, वर्तमान में हो सकते हो, जी नहीं सकते। जीवन तो या तो अतीत में या तो भूत कोई भविष्य में होगा, ठीक है। वर्तमान में जीवन कैसे होगा? वर्तमान में हो सकते हो, जी नहीं सकते। जैसे ही जिए गए अतीत और भविष्य में, भूत भविष्य में गए। ज़रूरत में ध्यान से काम करते हुए भी हम वर्तमान में नहीं होंगे? कैसे होंगे? अगर कर्ता का भाव नहीं होगा, कुछ नहीं चाहिए तो आप वर्तमान में हो। हाँ, करते हुए भी कुछ चाहिए तो आप वर्तमान में नहीं हो। हाँ, अगर कुछ सोच रहे हैं कि ये प्लानिंग है या पीछे की प्लानिंग बात कर्ता की है, कर्ता मैं कर रहा हूँ। समझ में नहीं आया आपको? हाँ, वही कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया। जब आप किसी से बात कर रहे हो, उसके लिए आपको उससे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी कार्य को आप कर रहे हो, उस कार्य से आपको कुछ नहीं चाहिए। सामने वाले के लिए कर रहे हो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं लेना है, कुछ नहीं चाहिए। तब आप कार्य करते हुए भी वर्तमान में हो। इसलिए जितने भी महात्मा हैं, महात्मा पुरुष संत हैं, वो सत्संग करते हुए, लोगों के लिए कार्य करते हुए भी वो वर्तमान में रहते हैं। क्या? अपने आप में रहते हैं। अपने आप में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं, लिप्त ही नहीं होते। आप लिप्त हो गए तो वर्तमान में नहीं हो, और लिप्त तब होंगे जब आपको चाहिए। और आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कर रहे हैं तो आप लिप्त ही नहीं है, करके भी आप अपने आप में हैं। तो इस स्थिति में हमें पहुंचना है। अभी बात समझ में आ गई? आ गई वाला? हाँ, क्या नहीं आई बताओ? जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे कोई भी कोई काम कर रहा है, हाँ, जैसे खाना ही खा रहे हैं, हाँ। तो खाना खाते समय खाना काम नहीं है बेटा। खाना एक जरूर जैसे है। ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हाँ, हैं, गाड़ी कहीं चला हम रहे जर्नी में जा रहे हैं, हाँ, तो उसमें प्रेजेंट में ना हो कि इंसान का दिमाग जो होता है या तो पास्ट में जो हो चुका एकदम होता है, या तो फ्यूचर में जो वो सपने देख रहा था उसमें होता है। हाँ। तो प्रेजेंट में जो इस समय मोमेंट है उसमें स्थिर कैसे होके काम करा जाए? जब कुछ नहीं चाहिए उस काम से, तभी आप हो सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते। अगर कुछ चाहिए तो आप बाहर ही जाना पड़ेगा। और अपने लिए काम कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं चाहिए, ये कैसे होगा गुरुजी? क्या? अगर जरूरत में जियो। जरूरत में जियोगे तो जैसे ही जरूरत पूरा होगी बाहर जाओगे, जरूरत पूरा करने के लिए जैसे ही जरूरत पूरा होगी अंदर आ जाओगे, अपने आप में आ जाओगे। मतलब कुछ नहीं चाहिए तो आप अपने आप में रहोगे, सीधी सी बात। कुछ नहीं मतलब मिनिमम से मिनिमम अपने लिए नहीं, कुछ नहीं, मिनिमम नहीं,
कुछ नहीं चाहिए तो अपने आप में रहोगे, जरूरत में भी जियोगे। तो जैसे ही जरूरत पूरा करना होगा बाहर जाओगे, और फिर जरूरत पूरा होगा तो अंदर आ जाओगे। मतलब जरूरत के लिए जिया जाए तो आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। हाँ, जाके वापस आ जाएंगे। और अगर आप जरूरत से ज़्यादा चाहिए तो राग द्वेष में आप चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाएंगे, फिर वर्तमान में नहीं रह पाएंगे। राग द्वेष वाला व्यक्ति हमेशा या तो भूत में रहता है या तो भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं रह पाता। बात समझ में आई हो? हाँ। आपको आई? बोल। विकारों को दृष्टा बन के कैसे देखेंगे? विकार आ रहे हैं हमको। देखना नहीं है, विकार आने वाला काम ही मत करो ना, सीधी सी बात है। तो क्या देख रहे हो? देखोगे क्या? क्या देखोगे? अभी तो देख ही रहे थे, लाते लाते देख ही तो रहे हो। क्या नहीं देख रहे हो? क्या नहीं पता है? जो कि निर्विकार हो जाए। निर्विकार होने के लिए काम करो, ईमानदारी सत्कर्म। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो जीवन में। विकारों को तो आप देख ही रही हैं आते हुए। जितना भी बेईमानी दुष्कर्म हुआ उसके द्वारा विकार आए तो आप ही तो देखी, और कौन देखा? दूसरे तो देख भी नहीं पाए, आप ही ने तो देखा। अब ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, तो निर्विकार नहीं बने। निर्विकार होने के लिए। हाँ, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, जरूरतमंद की सेवा करो, परोपकार में अपने आप को लगा दो। विकारों से गुरुजी बचा कैसे जाए? बेईमानी मत करो, बस। विकार नहीं आएंगे। योग्यता से ज्यादा पानी की उम्मीद का त्याग करो। जब भी आप नहीं, जैसे गुरुजी कोई है, उसका ड्रिंक करने का मन हो रहा है, स्मोक करने का मन हो रहा है, कुछ करने का मन हो रहा है, ये एक विकार है। अब वो उसके दिमाग में आया तो उससे वो कैसे बचे? तो मत पिए ना, ड्रिंक ना करें। इसके लिए तो गुरुजी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी हाँ, तो और क्या है? विल पावर। कायरों की, अब कायरों कमजोर के लिए हम थोड़ी न बोल रहे हैं। तुम कहोगे नहीं मन मान रहा है तो जाओ पियो, परिणाम भोगो। मतलब विल पावर से विकारों से मत पियो ना। इसमें बिल पावर की क्या जरूरत है? समझ की जरूरत है। इसमें कौन सा बिल पावर चाहिए बताओ? कौन सा बिल कोई पावर? भी, मतलब कोई भी चीज जरूरी नहीं, यही 3 चीज। अरे भाई, हमें जरूरत है क्या? सबसे जरूरी है भोजन, तन पे कपड़ा, सांस। इसमें बिल पावर की क्या जरूरत है? इसमें आत्मविश्वास की क्या जरूरत है? आपके पास समझ होनी चाहिए कि इसकी जरूरत ही नहीं मेरी जिंदगी में, मत पीजिए। और पियो तो भोगो, सीधी सी बात है। केवल इन्हीं 3 चीज की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरीके का किसी की बात मैं कर रहा हूँ। जितनी बुरा काम है मत करो ना। नहीं, मत करो ना, मैं कह रहा हूँ मत करिए। क्या जरूरत है करने की? समझ के चलिए ना, नहीं तो फिर उसका परिणाम भोगो। समझकर मत करिए, उचित अनुचित देख के जीवन जियो। अब करोगे तो भोगो, कोई क्या करेगा? मतलब जैसे ये समझ के आज रुक गए, समझ के कहाँ रुक गए? उनको उनका टिकट ही नहीं हुआ। गुरु समझ के रुके, ऐसा अभी नहीं समझ के नहीं रुके हो। समझ के अब आगे तुम रुक सकते हो, अभी नहीं रुके हैं समझ के। ये तुम्हें पढ़ा सकते हैं, हमें नहीं। नहीं गुरु, ये टिकट वाली बात नहीं, रुके हम। फिर भी समझ के अभी तुम समझ के तुम हाँ, आगे। पूरी तरह समझ के नहीं रुके अभी हम। मैं बेटा देख, मैं सीधी बात करता हूँ। अब समझेगा तू कल के बाद। अभी नहीं, अभी इतना हमको हटा देना, इतना खाने का काम समझते हो लोग। हिमालय में जाके तपस्या चरस पी रहे हैं, आपको पता है? हमको नहीं है, नहीं आने देना रोक नहीं पाए, अहंकार को रोक नहीं पाए। खाने का काम समझते हो क्या? मान की इच्छा का त्याग करना खाने का काम से। हिमालय में जाके सुल्फा पी रहे हैं। जाओ, चले जाओ केदारनाथ, तुंगनाथ, देखो वहां बैठ के चीलम पी रहे हैं और पैसे में भीख मांग रहे हैं। क्या हिमालय पे बैठ के भिखारी हो गए, भिखारी। बात समझ रहे हो? चिलम भी पी रहे हैं और वो लूट भी रहे हैं लोगों को। भिखारी, मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि भिखारी बन गए, लुटेरे बन गए। बढ़िया से चीलम पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, और एक बार में कम से कम जब से पट खुलता है वह
बताते हैं कि लाखों रुपए कमा लेते हैं, हम लाखों रुपए अपना नशे में फूकते रहते हैं। बताइए, हिमालय में इससे निकलना खाने का काम समझते हो क्या, कि 2 दिन आए और खट्टे से निकल के चले जाओगे। यहाँ सालों सालों से लोग लग रहे हैं बाल झड़ गए और हो नहीं पा रहा है। इसे इतना आसान ना समझना। मान की इच्छा का त्याग करना सबसे खतरनाक है। अच्छे अच्छे को इधर उधर कर देता है। अर्जुन के सामने ज्ञान के बाद, विराट रूप देखने के बाद भी खड़ा हो गया। मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। और तुम इस स्थिति में कहते हो कि मेरे अंदर काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह कुछ है ही नहीं है। फिर भी मैं परम स्थिति पे नहीं हूँ क्या? ये हालत है तुम्हारी। पीतनगर में कपड़ों के लिए हमारी परीक्षा एक दिन हो गई थी। पीतनगर में कपड़ों के लिए हमारी परीक्षा हो गई थी। चलो, तो जैसे इनके पास समझ नहीं है, सिगरेट शराब नहीं है समझ, तभी तो पी रहे हैं। जब ब्रांड जाके मांगते हैं कि ये ब्रांड दे दो, बिना समझ का मांगते हैं। आप कभी पागल को कभी आप नशे की दुकान पे देखे? बोलिए, बोलो, कभी पागल को आप लोगों ने नशे की दुकान पे नशा खरीदते हुए, ब्रांड खरीदते हुए देखा क्या? बताओ मुझे। समझदार आदमी नशा करता है, एक बात समझ लेना है आप। अबोध आदमी, मंदबुद्धि आदमी, पागल आदमी, कभी आपने कभी ठेके की दुकान पे देखा कि मुझे इस क्वार्टर दे दो? बोलो, अपनी लाइफ में देखा है? देखा है अपनी लाइफ में? वो खाने का सामान लेते हैं क्या? बस खाने का सामान अपने पेट के लिए ढूंढते हैं। गुरुजी ऐसे तो देखे हमने, कभी पैरन से बिल्कुल नहीं चल पाते हैं और वो ढकेल गाड़ी पे बैठे हैं। तो वो तो समझ है ना, यहाँ बुद्धि की बात है। शराब की बोतल मांग तेरे तो ये तो पैर नहीं है ना, यहाँ समझ की बात हो रही है। पागल थोड़ी ना, और फिर शराब की बोतल मांग रहे हाँ तो विकलांग है ना। समझ की बात हो रही है, समझ तो है ना। गुरुदेव, जैसे ट्रेन की बोगियों में जैसे आते हैं विकलांग लोग, तो वो पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा निकाल देंगे, मतलब पैर से दिखते भी हैं कि विकलांग है, बाकी बाहर जाने के बाद अनर्गल काम जैसे मद का सेवन करना, छुट्टा तो सब करते हैं। तो पैसा देना क्या सही होता है? नहीं देना चाहिए। खाने वाली सामान दे दो, वो भी पैकेट खोल के, बिस्कुट दो तो खोल दो, बेच ना पाए। फिर ले तना धक्का मार के चले जाते। तो मत दो, मत खा डालो। तुम्हें तो हर समय भूखा है। नहीं बोले तुम खा डालो, रख लो, कुत्ते को खिला दो। नहीं ले, मत ले, नहीं तो रख लो तुम्हें। हाँ तो मत दो, मत दो, आप खा लो, कुत्ते को खिला दो। ऐसे लोगों को मत दो, जरूरतमंद को दो ना। दोस्त दे के वो जाता। ऐसे लोग अहम को हटाना, मान की इच्छा का त्याग करना इतना आसान नहीं। इतना आसान आप लोग ना समझो। मैं हिमालय में लोगों से मिलके आया हूँ, वहाँ सुल्फा मार रहे हैं, तुंगनाथ में जाके पैसा कमाने। बताइए, हिमालय गए और वहां पे क्या कर रहे हैं पता है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तुंगनाथ, ये सब में पैसा कमा रहे हैं। बताइए, अड्डा बना ली। इसलिए कि निकले इधर क्या बताइए, क्या भिखारी बन गए, लुटेरे बन गए? बताइए। ये तो मेरे साथ हुआ था पिछले साल, तभी मैं बता पा रहा हूँ। लूटते हैं तो बहुत डरा के गालियाँ दे। तो और तुम 2 दिन आए, बोल रहे हो कि मैं सब छोड़ दिया। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है। एक एक से महागुरु यहाँ है, आप ही की बात नहीं हो रही बालक। हम 12 साल 13 साल से हम यही देख रहे हैं। इतना आसान नहीं है, इसलिए आराम आराम से अपने आप को साधो। आराम आराम से, आराम, जज्बात में, आवेश में। ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है।
ये बहुत समझदारी का मार्ग है। गुरुजी अगर किसी परिस्थिति में इंसान के पास आवेग आ भी जाता है तो उस समय उसको उसे कैसे समझदारी से उसे हटाओ। प्रतिक्रिया मत दो, सह लो। इसी को कहते हैं अपमान के घूंट को पीना, इसी को कहते हैं। पी लो कि नहीं, मुझे सुधारना है अपने आप को, मुझे अपने आप को सुधारना है। अगर मैं ऐसी जगह से चला गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। देखिए, दो में से एक करो, या तो खुद पे अनुशासन करने की ताकत हो तो या तो अनुशासन करने वाले व्यक्ति के पास रहो, लेकिन वो व्यक्ति महान होना चाहिए। अगर आपसे कमजोर का अनुशासन आप पे हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। बात समझ रहे हो? या तो खुद पे अनुशासन कर लो, ये करोड़ों में एकाक होते हैं, सब नहीं होते हैं। या तो आपके ऊपर कोई अनुशासन करने वाला चाहिए, फिर वहां से भागो मत, क्योंकि वो अनुशासन करेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत मतलब बहुत। फिर वहां से भागो मत, फिर संभाल के रखो, अपने आप को रोक के रखो समझदारी से, क्योंकि अपने आप को सुधारना है। वो तो तुरंत कहेगा जाओ, क्योंकि वो योग्य है। योग्य व्यक्ति थोड़ी ना तुम्हें पूछेगा, तुम कहोगे जाओ रहा हूँ, जाओ जाओ चलो जाओ, मत दिखना आप। तुम्हें समझना है, वो व्यक्ति तुम्हें रोकेगा भी नहीं, क्योंकि उसको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, जरूरत तुमको है। एक अच्छे शिक्षक के पास विद्यार्थी की कमी नहीं होती है, क्या वहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ता है। क्या वो एक को पढ़ाएगा लेकिन अच्छा पढ़ाएगा। बात समझ रहे हैं? आपको मालिश वहाँ की जाएगी, शिक्षक अगर दमदार नहीं होगा। आप डॉक्टर में देख लीजिए, बीएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर, ये जाओगे आपको फीस भी इनकी कम है, आपसे बात भी करेंगे, हाल चाल लेंगे, सब लेंगे लाख। लेकिन आप एमबीबीएस एमडी एमएस सर्जन के पास चले जाओ, वो काम के अलावा आपसे कोई बात नहीं करेंगे। बोलो, वो भी वहां जाने के लिए तुम्हें रिक्वेस्ट करना पड़ता, लाइन लगानी पड़ती है। नहीं, बात समझ रहे हो? योग्य व्यक्ति को आपकी जरूरत नहीं है। आप कभी मत समझना कि वो आपको रोकेगा, कभी नहीं रोकेगा। तुम्हारे जैसे कितने आते जाते हैं, वहां तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति, योग्य व्यक्ति किसी के पीछे नहीं भागते हैं, और सफलता किसी के बाप की बकौती नहीं आपको उठा के दे देगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलती है। क्या ऐसे ही नहीं मिलती है? ये दुकान पे नहीं बिकती है, उसके लिए आपको अथाह मेहनत करना पड़ेगा। कोई किसी को उठा के दे नहीं सकता, वो आपके मेहनत से ही मिलेगी, और उसके लिए आपको अथाह मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए? इसलिए सोच समझ के जीवन का फैसला लो, आवेश जज्बात में नहीं। जरूरत तुम्हें है, उसे नहीं। योग्य व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति को किसी की जरूरत नहीं होती। अशोक पारासर। गुरुजी नमः शिवाय, मात नर्मदे हर। मैं सभी को जो जैसे है वैसे ही स्वीकार क्यों नहीं कर पाता, अपने अनुसार बदलने की चेष्टा क्यों करता हूँ? सत्संग प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आप अपने तरीके से उनसे कोई उम्मीद बना के रखे हो। देवी सूर्या। गुरुजी मेरे घर में नॉनवेज खाते हैं, मैंने खाना बंद किया, लेकिन मुझे बना के देना तो पड़ता है, और 1-2 साल के थे तब से खाते थे, तो बनाते वक्त भी इच्छा ही होती है, पर काबू कर लेती हूँ। बनाने में भी तो
कर्म खराब होगा गुरुजी? हाँ तो मत बनाओ ना, मत बनाओ, क्यों बना रही हो? रनिंग चैनल, कुंडलिनी जागरण जैसी कोई चीज़ है या नहीं? हमसे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इतना मतलब है कि अपना कल्याण कैसे होगा, और वो कल्याण करने के लिए ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग। बोलिए। धीरज मिश्रा, कैसे पता चलेगा कि यह हमारा प्रारब्ध है? भोग रहे हो तो समझ लो, आपके शास्त्र कर्म का परिणाम है। बोलिए। शास्त्र गुरुजी, मोक्ष पाने की एक सरल विधि बताइए। लेन देन को खत्म करो। कमल कोली, नर्मदे हर गुरुजी, अगर हमें कभी किसी से कुछ गलत कहने पर गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, और अगर कभी ना चाहते हुए कोई आपसे बहस करे और बुरा भला कहे तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से पढ़िएगा। बोल रहे हैं गुरुजी, अगर हमें कभी किसी के कुछ गलत कहने पर गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, और अगर कभी ना चाहते हुए भी कोई आपसे बहस करे और बुरा भला कहे तो क्या करना चाहिए? उचित तरीके से जवाब दो, बिना गुस्सा किए। अजय जायसवाल, मंदिरों में जाकर पूजा क्या करनी चाहिए गुरुजी? कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए कि। दीपेश, अपने आप में होकर कैसे साधना करें? उम्मीद छोड़ दो। अनिल कुमार, महाराज जी, पिछले जन्मों का भोग कैसे कटे? ईमानदारी, सत्कर्म के द्वारा, सबसे आसान रास्ता है। ला टेस्ट प्रिंस, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, कैसे ठीक करें गुरुजी? चिड़चिड़ापन वाला काम करना बंद कर दो। रनिंग चैनल, मन को शांत कैसे रखें? अपने आप को शांत रखो, मन को छोड़ दो, शांति वाला काम करो, अशांति वाला काम बंद कर दो। भावना जी, गुरुजी, क्या भगवान का कोई आकार है? ये तो भगवान बताएंगे। गरुण सिंह, जीवन में अपने इष्ट के चरणों के प्रति भरत जी महाराज की तरह भक्ति चाहता हूँ। संसार से कोई लगाव नहीं है, भक्ति कैसे प्राप्त करें? कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति करो। बोलो, हो गया? आप लोगों का कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। आपका है बालक? एक बोलिए। जैसे आपने कहा कि अगर अपनी इच्छा के अनुसार कोई चीज़ नहीं मिलती है तो फिर हमें गुस्सा आता है, हाँ, आप खराब लगता है। एकदम। अब एक फैमिली में जैसे 5 लोग हैं तो उसका जो मेन होगा वो तो चाहेगा ही कि मेरे हिसाब से काम हो, और ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ काम उसके हिसाब से ही सही होते हैं, नहीं होगा तो उससे गुस्सा आएगा। इस परिस्थिति में क्या होगा? अपने हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, काम को काम के हिसाब से करना चाहिए कभी भी जिंदगी में, चाहे गार्जियन हो चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो। काम को काम के तरीके से करो। जिस पद पे हो, गार्जियन का पद है, क्या है वो छीन लिया जाएगा। पहले तुम्हारे पिताजी गार्जियन थे, उनके पहले दादाजी, तुम्हारा भी पद तुम्हारा बेटा ही हो सकता है छीन ले। ये एक पद है, गार्जियन एक पद है, यहाँ पे सब एक पद है। उस पद का काम करो ना, सीधी सी बात है। न अच्छा बनने के लिए न बुरा बनने के लिए, उस पद का काम करिए। बात समझ में आ रही है? जो सही है उस जगह पे वो बात सही गलत की नहीं है, बात यहाँ सही गलत की नहीं है। उस पद का काम करिए बस, जिम्मेदारी से। बात यहाँ सही गलत की नहीं है। सही गलत के लिए काम करोगे तो फंस जाओगे। सही गलत के लिए काम मत करिए। समझेंगे। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, उस जिस पद पे आप हो उस पद के कुछ नियम है। बात समझ रहे हो? उस पद का काम है। आप काम करते हो कि नहीं करते हो जीवन में? चपरासी से लेके मास्टर से लेके प्रिंसिपल से लेके मैनेजर से लेके सबका काम है ना। ऐसे गार्जियन का काम है, घर में गार्जियन का काम है। तो गार्जियन का काम गार्जियन के तरीके से करे, उसमें मिलावट अपना ना करे। जिस काम को ले रहे हैं आप, तो उस काम का कार्य है ना कुछ,
उस पद का कोई काम है ना, तुम्हारा काम थोड़ी ना है, उस पद का कोई कार्य है, उस पद का कार्य करिए, अपना काम मत करिए। यही तो गड़बड़ी हो जाती है। गार्जियन खुद तंबाकू खाते हैं और बच्चों को रोकते हैं, कौन से गार्जियन है? खुद दारू पीते हैं, बेटे को नहीं पीने देते, ये कौन सा गार्जियन है? आप खुद गलत कर रहे हो और बच्चों को दबा रहे हो, ये गार्जियन है? इसे गार्जियन कहते हैं। ज्यादातर गार्जियन राक्षस हो गए हैं, पता है आपको। खुद सारे गलत काम करेंगे और परिवार को रोकेंगे, ये गार्जियन है। सबसे पवित्र शुद्ध गार्जियन होना चाहिए, उसी से तो परिवार प्रेरणा लेता है। बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा आज समाज में सबसे ज्यादा भटके हुए तो गार्जियन। समाज सबसे ज्यादा सीखता है पता है क्या? किससे? माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर और गुरु। ये चार को हमेशा शुद्ध जीवन जीना चाहिए, क्योंकि चारों से लोग प्रेरणा लेते हैं और चारों को लोग भगवान मानते हैं। पता है आपको? चारों को लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं, और ये चारों गंदगी फैला रहे हैं। क्या? ये चारों इस समय समाज में सबसे गंदे हो गए हैं। अपने बच्चों का भरण पोषण बेईमानी के धन से कर रहे हैं। शिक्षा का व्यापार कर दिया है बुरी तरीके से। डॉक्टर बस पैसा कमाने के लिए अपना पेशा अपना लिया है। गुरु बन के लोग अध्यात्म को बेच रहे हैं। ये चारों भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए समाज की इतनी दुर्दशा हो रही है। बात समझ रहे हैं आप? गुरुजी, अगर जैसे डॉक्टर है, अगर वो इस सिस्टम में रह के काम ना करे, जो लोगों ने बना दिया है जो गलत है, तो उससे तो मत करे ना। इससे अच्छा डॉक्टरी पेशा छोड़ दो उस पैसे को। क्या गलत ही करना है? डॉक्टर का काम है गलत करना? ये कौन सा सिस्टम है? मत करो सिस्टम में काम। पेट के लिए रोटी चाहिए, कहीं भी मिल जाएगा। रोटी के लिए क्या बेईमानी करना है? ये कौन सा सिस्टम है? लोगों को लूटो, ये भी कोई सिस्टम है क्या? अंग तक बेच रहे हैं फिर मतलब अब आप किडनी निकाल के बेचोगे? तो नहीं गुरुजी, वो कहने का मतलब नहीं। तो वही तो तुम कह रहे हो। ये चार को भगवान मानते हैं, आपको पता है? माता पिता, शिक्षक और डॉक्टर और गुरु को भगवान का स्वरूप मानता है समाज, और ये चारों भ्रष्ट हो गए हैं। 99% भ्रष्ट हो गए हैं। 1% मैं नहीं बोल सकता, 1% लोग हैं, लेकिन 99% भ्रष्ट हो गए। इसलिए समाज में इतनी अशांति फैली है, बेईमानी चरम सीमा पे। ये चारों को भगवान माना जाता है, आपको पता है? चारों भ्रष्ट हो गए हैं, और 99% और समाज के लोग चार लोग ये तैयार करते हैं समाज को, पता है? ये चारों के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि एक से तो आना ही है, माता पिता से। यहीं से जिंदगी की शुरुआत, फिर शिक्षक के पास, डॉक्टर के पास आते जाते रहना है, फिर गुरु के पास। ये चार अगर सुधर जाए तो पूरा समाज सुधर जाएगा, क्योंकि चारों से समाज के लोग प्रेरणा लेते हैं, इन्हीं चारों से सीखते हैं। और तुम करो सिस्टम बना दिया। ये चारों को ईमानदार होना जरूरी है, चारों को ईमानदार और सत्कर्म, ये चारों को होना बहुत जरूरी है। चारों के अंदर परोपकार होना चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए आज वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। 30 साल पहले गरीबी थी, लेकिन लोग अपने माँ बाप के साथ रहते। वृद्ध आश्रम बढ़ता जा रहा है। इसमें कौन जिम्मेदार है? क्या बच्चे जिम्मेदार हैं? नहीं, माता पिता जिम्मेदार है, क्योंकि अपने बच्चों का भरण पोषण बेईमानी के धन से किए। बेईमान भी बेईमान को अपने घर में रखना नहीं चाहता, इसलिए आज माता पिता को लोग वृद्ध आश्रम में रखना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि बेईमान, देखो, बेईमान आदमी भी अगर अपने घर में नौकर चाहिए तो ईमानदार चाहता है। अगर बेईमानी करते हुए पकड़ा गया, धक्के मार के निकाल देता है। मतलब बेईमान भी बेईमानी पसंद नहीं करता।
इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है, इस समय सबसे जरूरी है ईमानदारी और सत्कर्म, मुख्य यही है। मुझे याद आ रहा है हमारी मैट्रिक की परीक्षा में वो रोल नंबर मिलता है ना, हाँ, कभी आप बैठ सकते हो, एक नंबर देते हैं आपको। मैथ के टीचर ने कई बच्चों के रोक लिए थे। उनके पास जब ट्यूशन गए, कह रहे ट्यूशन आओगे तब आपको वो देंगे परमिशन मैट्रिक में। तब बताइए, साइंस के टीचर थे, वो भी असेंबली में सबको बोलते थे आज ट्यूशन आ जाना, आज ट्यूशन आ जाना, बताइए, फोर्सफुल। कॉमन हो गया है गुरु जी, ये भी फिर तो गलत नहीं है, गलत नहीं है ये। बहुत बड़ी। फिर ये तो 2000 की बात बता रहा हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हाल है। परेशान करते हैं। कोचिंग पढ़ो तो ही तब- पास करेंगे, तो तभी बहुत एडमिट बुरा कार्ड है। देंगे। फिर और फेयरवेल के दिन फिर वो बच्चे लोग उनका बदला भी लेते हैं, खूब कूटते हैं उनको। क्या करेंगे फिर? टीचर को कूट के आते हैं। आज अगर 20 साल पहले के लोग जैसे शिक्षक कहीं भी मिल जाए तो उसे तुरंत खड़े हो जाते थे, हाँ? आदर हाथ देते जोड़ के, हाँ? इतनी मर्यादा थी, इतनी अदब थी। पिता के सामने बच्चे कांप के बात करते थे, मर्यादा में बोलते थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि मुड़वारी गुड़वारी है, तो हम मतलब अपने पिता के गुड़वारी बैठते नहीं थे। मतलब एक वो होता है जो उंचन होता है खाट का, उस तरफ बैठते थे छोटे लोग, बड़े लोग उस तरफ। तो कहने का मतलब, और आज के माता पिता कांपते हैं अपने बच्चों से बात करने में कि कहीं कुछ बोल ना दूं, गड़बड़ न कर दे। ऊंची आवाज में पत्नी दबाती है कि अब देखो, अब बड़ा हो गया है, बोलना मत, जवाब दे देगा। क्योंकि स्त्री समझती है कि अब ये हो गया तैयार। बाप पति को समझा देती है कि कम बोला करो, नहीं तो जवाब दे देगा, क्या रह जाएगा, क्या कर लोगे। बात समझ, ये हालत हो गई है। सबसे बड़ा स्कूल था वो शहर का, बंद हो गया लेकिन कुछ टाइम बाद। ये सब मैनेजर तक वहाँ पे ये सब चीज़ें कर रहे थे। ये 4 लोग समाज में पूरी तरह भ्रष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए समाज में इतनी अशांति है। ये डॉक्टरी से गुरुदेव ख्याल है, हमारे यहाँ एक प्राथमिक अस्पताल है गाजीपुर जिले में, सेकंड नंबर पे आता है। तो वहाँ क्या एक महिला प्रेग्नेंट आई, उसका डिलीवरी होने वाला था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर और ने थे ना, तो रात को नशा कर लेते थे, ड्रिंक व्रिंक कर लेते थे। यहाँ ना कि वो आसपास के लोगों को ये चीज़ें पता थे। एक महिला आई, उसको चेकअप भी नहीं किए, उसको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिए, वो वहीं की वहीं मर गई। और उसको भेज दिए सदर अस्पताल, गए रेफर कर दिया, वो बीच ही मर गई। फिर वापस आए लोग, तो फिर वो किए धरना प्रदर्शन, बाद में एसडीएम आए, सब वो हुआ। बाद में वो छोड़ छाड़ के अस्पताल ही भाग गए, जो कर्मचारी थे सब भागे, कुछ दिन दिखे ही नहीं। फिर पता नहीं क्या उनका मामला हुआ, कुछ पैसा वैसा दे ओके, ये हालत ये करते हैं, बताइए। तो भी सिस्टम है। और गांव फिर ले गुरु, उसको ये तो लाश 10 दिन लेके जा पहले रहे हैं। एक केस हमने देखा था, अपने खास का ही देखा है, पेट 10 में दिन बच्चा पहले। था, सब लोग एकदम रास्ते पे थे। अब लेकिन नहीं बोल सकते कैमरे पे। हाँ, तो कहाँ बोल रहे हैं हम, कहाँ कर रहे हैं आप लोग? बोलो, आप लोग वही बोलो जो बोल सकते हो। कैमरे पे वो केस हम बोल नहीं सकते। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, आप नहीं, बोलो, वो मत फ्रंट- बोलो, हम सर जी, थोड़ी वो कर फ्रंट रहे हैं। कैमरा ओपन करने जा हाँ? रहे हैं। वो फ्रंट कैमरा ओपन करने जा रहे फ्रंट नहीं करेंगे तो भी तो आपकी आवाज तो जाएगी। तो 4 सुधर जाए बस इस समाज में। कितने? 4। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर और गुरु। अगर 4 ये सुधर जाए, पूरा समाज सुधर जाएगा बहुत तेजी से। ये 4 को सुधरने की जरूरत है। અમારે રાજુલામાં हैं। समाज के 4 स्तंभ बोल ડોક્ટરે ગુરુજી ઘણી કિડનીઓ કાઢી વેચી નાખી क्या? अच्छा, રાજુલામાં સિટીમાં એક મુથડિયા ડોક્ટર હે ને જે ઓપરેશન કરાવી ગયો એની કિડની કાઢી વેચી નાખી बता। तो ये हालत है, बताइए। અને બાળક બદલાવી લીધા બાપા वही है बाबा, इसलिए अपने आप को सुधारो और निकल लो दूसरों को सुधारने में रहेंगे तो बस। नहीं सुधार। बोलिए। किशोरी निकुंज, हर हर महादेव गुरुजी, अवचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन मतलब आपने जितना संचित किया है उसमें जब उसके विचार आते हैं तो उसे अचेतन मन कहते हैं। बोलिए। संजय,
गुरुजी प्रणाम। साक्षी भाव से कार्य करने को क्या ध्यान कह सकते हैं क्या? और अगर ध्यान में मन का विलय होता है तो दैनिक जीवन में कार्य करते हुए ध्यान कैसे लगाएं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कार्य करते हुए इतना सचेत रहे कोई गलती ना हो जाए। अमित कुमार, मात नर्मदे हर। गुरुजी जीवन को कैसे जिएं ईमानदारी और सत्कर्म के साथ, जिससे कि अंत में राग मोह ना हो? योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो और लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, मोह नहीं होगा। शब्द गुरु। गुरुजी प्रणाम। क्या गुरुजी सिमरन और ध्यान एक है जिस पर गुरु की शरण में है? हम ध्यान करने से मना किया है, केवल सिमरन बताया है, क्या ये सही है? ध्यान से भी मुक्त हो जाओ। सुमिरन सिमरन, सुमिरन भी मतलब करो तो ये करो कि मैं अपने कर्मों के भोगने के लिए तैयार हूँ, और ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। योगेंद्र राठौड़, कोई सत्ता है गुरुजी जो पाप पुण्य का हिसाब रखती है? स्वयं आप। थर्ड आई, तुरीयावस्था में जाने में कुछ से क्षण में वापस शरीर भाव वापस आ जाता है। मेरा प्रश्न है। आगे पढ़। विजय, परमात्मा को जानने के लिए किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है गुरुजी? ईमानदारी और सत्कर्म सबसे जरूरी है। नीलम, जरूरत समझ में नहीं आई महाराज जी। जितनी आपकी आवश्यकता है, भूख लगी तो भोजन, तन पे कपड़ा, जीवन जीने के लिए, और क्या, जितने में आप जी सकते हो वही जरूरत है। बोलिए। अमन कुमार सिंह, सभी पापों को खत्म करने का कोई उपाय? भोग, अपना स्वयं भोगो उसे। अक्षय, गुरुजी प्रणाम। स्वयं को जानना क्या है और कैसे हो? ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, उम्मीद का त्याग करो। अक्षय, गुरुजी मन भटकता है, बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर माया में फंस जाता हूँ। कोई बात नहीं है, मन को छोड़ दो, आप मत भटको। गरुण सिंह, सभी प्राणियों में भगवान की अनुभूति कैसे करें? उम्मीद छोड़ो पहले। राजेश, साधना कैसे करें गुरुजी? अपने आप को सुधारे। घनश्याम, क्या जानने वाला जीव है गुरुजी? इच्छा अपेक्षा से मुक्त कराओ अपने आप को। हरी किशोर शर्मा, आश्रम का पता क्या है? पता दिया गया है। चैनल पे है। किशोरी गोविंद, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन क्यों मिला है? ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जीवन क्यों मिला है, फिर कोई आपको मार्ग बता देगा। जाना कहाँ है आपको पक्का करना पड़ेगा। बोलिए। हो गया। अक्षय, गुरुजी उपनिषद में लिखा है आत्मा और ब्रह्मा एक हैं, इसका अर्थ क्या है? अर्थ से मुक्त हो जाओ। कपिलेश, हमारी योग्यता का पता कैसे चलेगा गुरुजी? जब आप कुछ करने जाते हो तो योग्यता का पता चल जाता है। चलिए, हो गया ये हमारा हो गया। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? आपका बालक हो गया आप लोगों को? चलिए, मात नर्मदे 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 हर गुरुजी। राम गुरु।